फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अनिल भारद्वाज। हरियाणा आसपास में आज तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी शमशेर चंदेल। शमशेर जी, हरियाणा में आज से खरीद शुरू हो गई है अनाज की? हाँ जी अनिल जी, खरीद शुरू हो गई है। बस उसमें थोड़ी लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स आ रही है। मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो मिल नहीं पाती। तो अब ये जो किसान है उनका कहना है कि अगर ये सारी सुचारू हो जाती, क्योंकि जो बिडिंग है, टेक्निकल बिडिंग तो चल रही है कि कॉन्ट्रैक्टर कौन होगा, ट्रांसपोर्टर कौन होगा, पर वो प्राइस पे अभी फाइनलाइज नहीं हुई वहाँ। तो उस वजह से क्या है कि माल कैसे मंडियों तक पहुँचेगा, कब बिकेगा, कौन खरीदेगा, ये सारी चीज़ें अभी ये फाइनलाइज होनी है। तो इस वजह से थोड़ी सी समस्या आ रही है। तो क्या पूरा प्रबंध हो नहीं पाए हैं, क्या है? देखिए, सरकार ने तो कह दिया कि सरकार तो कहती है, हाँ, सरकार के मुताबिक, क्योंकि ये हमेशा ही होता है कि जब पिछली बारी 6 महीने पहले भी जो फसल बिकनी थी तो भी ये समस्या आई थी। तो उसी तरह से ये भी है। तो क्योंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि थोड़ा बेहतरी होगी इसमें, मगर ऐसा हुआ नहीं। अगले 5-7 दिनों में इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। बात अंतर्राष्ट्रीय खबरों की कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, उनका एक बड़ा ऐलान आया है भारतीय जो प्रोडक्ट हैं उनको लेकर। अरे जी, भारतीय प्रोडक्ट्स को लेकर भी उनका बड़ा ऐलान आया कि भारत में 100% जो 100% टैरिफ लगता है, तो वो भी 100% टैरिफ लगाएंगे भारतीय निर्यात पर, जो वो आयात करते हैं। हाँ, वो आयात। तो ये उनका फैसला सिर्फ भारत से रिलेटेड नहीं, उनका फैसला है कि ये कनाडा पे भी लगेगा, यूरोपियन यूनियन पे भी लगेगा। क्योंकि जैसे जापान है, जापान में उनका जो चावल बिकता है उसका नाम है शायद बासमती है, वो उस पर 700% ड्यूटी लगती है। तो अगर मान लीजिए $1000 का, मान लीजिए फर्ज करते हैं क्विंटल है, तो वो उस पर आगे 700% मतलब कि $7000। तो जापान में यह है, यूरोपियन यूनियन में मेरे ख्याल से यूरोपियन यूनियन में भी बहुत ज़्यादा भाव है। 50% ज़्यादा जो महंगा बिकता है अमेरिका का सामान, जो प्राइस है उससे ऊपर। कनाडा में जो चीज़ है, अमेरिका से चीज़, बटे, ये सारी चीज़ें कनाडा में, वो भी उसमें भी 300% का टैरिफ है। अब ये देखिए, कनाडा एक ऐसा देश है जहाँ मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा है और उनको चाहिए क्या अमेरिकन गुड्स, ये बोलने वाली बात है, समझने वाली बात है। तो पर उन्होंने कहा कि हम भी वापसी में टैरिफ लगाएंगे। होगा उसमें ये कि भाई भारत तो शायद सह लेगा इसको, क्योंकि आप टैरिफ लगा रहे हैं, बाजार में कोई चीज़ आ रही है, अमेरिका में परचेजिंग पावर पैरिटी है, तो उस वजह से बेशक आप टैरिफ लगा देंगे भारतीय गुड्स पे, पर जिसने खरीदना होगा खरीद लेगा, क्योंकि वहाँ खरीदने की क्षमता है। भारत में जो आपने जो 100% टैरिफ लगाया, वो जो खरीद रहे थे वो तो खरीदते रहेंगे, जो नहीं खरीद पा रहे थे वो नहीं खरीदेंगे। तो इसमें सीधी सी बात ये है, भारत को मुझे अभी भी लगता है कि इतना घाटा नहीं जितना कनाडा, यूरोप के साथ वो उनका तालमेल। हाँ, उसमें है चीज़। बात अमेरिका की चल रही है तो सुनीता विलियम्स की बात कर लेते हैं। उन्होंने कमेंट किया है, अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है? देखिए अनिल जी, ये हमारे को याद आ जाता है स्पेस से जो राकेश शर्मा ने कहा था कि पहली बार गए थे, इंदिरा गांधी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूछा था कि कैसा लगता है हिंदुस्तान, तो उन्होंने कहा था कि सारे जहां से अच्छा। हाँ, तो सुनीता विलियम्स ने कहा है कि देखिए, हिमालयाज दिखते हैं और पूर्ण रूप से दिखते हैं। मुंबई का तट से लेकर नीचे गुजरात और महाराष्ट्र का पूरा तट दिखाई देता है, बोट्स दिखाई देती है, और रात को जो है टिमटिमाती हुई बिजली और जो है लाइट्स दिखाई देती हैं बड़े शहरों की। और जैसे जैसे उनको पता लगता है कि क्योंकि वो 9 महीने रही है वहाँ, तो उन्होंने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि जो घनत्व है, जो लाइट्स का डेंसिटी है, वो उससे उनको पता लग रहा था कि ये बड़ा शहर है। तो जहाँ जहाँ लाइट्स कम है तो उनसे पता लग रहा था ये छोटा शहर है या कस्बा है या गाँव है। तो उन्होंने वो दृश्य, जैसे हम हवाई जहाज में जब सफर करते हैं प्लेन में, तो जब वो बिल्कुल नजदीक आ जाता है शहर के, तो पता चलता रहता है। हाँ, बाकी पता लग जाता कि बादल है, अगर बादल नहीं तो खेत है, तो वो पता लग जाता। तो उन्होंने एकदम से, जिसको बोलते हैं ना 300 क्या बोलते हैं उसको 30,000 फीट, वो जो एंगल जिसको हम बोलते हैं न्यूज़ की भाषा में, वहाँ से उन्होंने देखा एकदम टॉप से, हॉक साइड व्यू जिसको एकदम टॉप। बिल्कुल। तो ये बात तो होगी अंतर्राष्ट्रीय कुछ समाचारों की। एक बड़ी खबर कि अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, वो हरियाणा के दौरे पे थे।
अमित शाह जी ने जो कहा है, उन्होंने महाराजा अग्रसेन की मूर्ति स्थापना उन्होंने की। उन्होंने बेसिकली कहा है कि उन्होंने तारीफ किया हरियाणा की सरकार के पहले 2004 से 14 तक सिर्फ 41,000 करोड़ केंद्र ने हरियाणा को दिया। पिछले 10 सालों में वो 1,43,000 करोड़ दिया, तकरीबन 1,00,000 करोड़ ज़्यादा। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो खर्ची पर्ची है उससे निजात पाई है हरियाणा ने, और जो एमएसपी है, पहला राज्य है हरियाणा जो कि पूरे देश में एमएसपी दे रहा है 24 फसलों पर। महिलाओं को 50% आरक्षण है, पार्टिसिपेशन है। आरक्षण तो उन्होंने पार्टिसिपेशन वर्ड यूज़ किया पंचायत में। तो उन्होंने इस तरह से कहा कि भाई अब जो ट्रिपल इंजन सरकार है, ट्रिपल इंजन वर्ड उन्होंने यूज़ नहीं किया कि इससे, क्योंकि पहले उन्होंने विधानसभा जीता, फिर शहरी निकाय चुनाव जीते, अब अगले 5 साल के लिए एकदम दिशा क्लियर है। तो उनका कहना था कि उन्होंने एक तरह की स्टैंप दिया, अथॉरिटी दी है नेशनली सीएम नायब सिंह सैनी। तो देखते हैं खरीद कैसे चलेगी। जो डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान है उसका क्या असर रहता है। सुनीता विलियम्स का भी है कि कुछ दिनों में कुछ समय भारत आएंगी, और भाजपा की पॉलिसी तमाम राज्यों को लेकर आने वाले दिनों में क्या रहेगी। तो चर्चा के लिए शुक्रिया शमशेर जी। हरियाणा आसपास में आज इतना ही। आप देख रही हैं फैक्ट न्यूज़।